हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ब्रा लास्ट स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन आपके प्री बीएड एग्ज़ाम ले लो, प्री बीएड एग्ज़ाम या फिर प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम, दोनों में ही समान रूप से उपयोगी हैं। और देखिए, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा इनको समझना होता है। तो देखिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्री बीएसटीसी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है अपना पहला प्रश्न? किशोर अवस्था के बालक अधिकारियों का विरोध इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं अपने किशोर अवस्था के बालक, यानी कि जो टीनेजर बालक हैं, टीनेजर यानी कि 13 से 18 साल के बालक मेनली माने तो, ये अपने अधिकारियों या फिर अपने बड़ों का अपने एक तरह से विरोध क्यों करते हैं? विरोध, वे समझते हैं कि पर्याप्त रूप से वे परिपक्व हो चुके हैं, या फिर वे स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने, स्वयं की पहचान बनाने की उनकी तीव्र इच्छा रहती है, या फिर वे स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, या फिर वे समझते हैं कि उन्हें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक हिसाब से तो ये सभी ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर अगर देखा जाए तो अपना ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किशोर अवस्था के बालक क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, एक तरह से जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो वो क्या समझते हैं? स्वतंत्र रूप से सोचना, कार्य करना तथा स्वयं की पहचान बनाने की उनमें क्या होती है, तीव्र इच्छा जागृत होती है एक तरह से। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उनको लगता है कि मतलब एक तरह से मैं जो सोचता हूँ वो सही है, स्वयं की भी मेरी कुछ पहचान होनी चाहिए, मेरी भी समाज में इज्जत होनी चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने से बड़ों का या फिर अधिकारियों का विरोध करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, विद्यालय को एक सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है अपने विद्यालय को एक सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में? समाज द्वारा ही उसकी स्थापना होती है। तो देखिए, ये भी एक हद तक सही है। उसके द्वारा समाज का हित साधन होता है। तो देखिए, ये भी सही है। वह संबंधों, सुविधाओं और प्रक्रियाओं का समग्र रूप होता है, जिसके अंतर्गत ये सभी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, या फिर अपने उसकी स्थापना केवल सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होती है। तो देखिए सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह संबंधों, सुविधा और प्रक्रियाओं का समग्र रूप होता है, जिसके अंतर्गत एक दूसरे की अंतःक्रिया करते हैं। ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसलिए विद्यालय को एक सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, बच्चे नैतिक मूल्य कब सीखेंगे? जब अध्यापक क्या करेगा, उन्हें गलत कार्यों की सजा देगा, या फिर उन्हें अच्छे आचरण के लिए सराहा जाएगा, यानी कि उनकी प्रशंसा की जाएगी अच्छे आचरण के लिए, या फिर अध्यापक सही आचरण का उदाहरण बने, या फिर उन्हें इसका स्पष्ट शिक्षण दिया जाए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्य एक तरह से ईमानदारी हो गया, दयालु प्रवृत्ति हो गई, एक तरह से बड़ों का सम्मान हो गया, ये अपने नैतिक मूल्य हैं। तो देखिए, सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ेगा? जब अध्यापक भी उनका आचरण करेगा और उनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तब जाके बच्चे भी उनको फॉलो करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सबसे अच्छा आंसर ये। देखिए, पढ़ाने से नैतिक मूल्य आते हैं, लेकिन इतने स्पष्ट रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। एक तरह से पढ़ाने से उतने प्रभावी नहीं होते हैं जितना कि देख कर वो सीखते हैं, दूसरों को अनुसरण करके वो सीखते हैं। तो अध्यापक जब अच्छा बनेगा तो बच्चे भी उसको देखकर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 4 है, सामान्यतः छात्र एक अध्यापक का आदर करते हैं। क्यों करते हैं एक छात्र अध्यापक का आदर? अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, या फिर उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, स्कूलों में नियमित है, या फिर सह पाठ्यक्रम क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, अध्यापक, सबसे अच्छा अध्यापक कौन होता है? जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता होगा, अच्छे से पढ़ाएगा और बच्चों में अच्छा प्रभाव देगा। तो क्या हो जाएगा? उनका आदर अच्छे से करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? तो देखिए, कौन सा व्यवहार अपने प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग। तो देखिए, बिल्कुल प्रभावकारी अगर शिक्षण करना है हमें
तो विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये भी सही एकदम ये योगदान देता है। कक्षा के नियमों व कार्य प्रणाली का सख्ती से पालन, या फिर विद्यार्थियों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, या फिर शिक्षण में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने ऑप्शन सेकंड, कक्षा के नियमों और कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना। देखिए इतना भी सख्ती, जैसे सख्ती का मतलब क्या हो गया? एक तरह से दंड देना, अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उसको दंड देंगे, तो ये एक सख्ती हो गई एक तरह से। तो देखिए इतनी भी सख्ती नहीं रखनी है ताकि बच्चे का आत्मविश्वास ही टूट जाए, एक तरह से उसमें डर पैदा हो जाए, हीन भावना पैदा हो जाए। तो देखिए सख्ती से किसी नियम का पालन तो करना है, लेकिन एकदम सॉफ्ट तरीके से, इतना कठोर नहीं बनना है, सॉफ्ट तरीके से एकदम उनको समझाना है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। बाकी सभी ये इसका योगदान नहीं है, बाकी सभी का योगदान है। एक हद तक इसका भी योगदान है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ये हमें सही करके आना है ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करेगी? तो देखिए कौन सी विशिष्टता सबसे अधिक प्रभावित करेगी? अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक छात्र अंतःक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, या फिर पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर कब बढ़ेगा, कब प्रभावित होगा ये? जब अध्यापक और छात्र की अंतःक्रिया का स्वरूप अच्छा होगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अंतःक्रिया का मतलब क्या हो गया? जब अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं और छात्र भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उससे विषय संबंधित, अंतःक्रिया उनमें अच्छी है, यानी कि समझ उन दोनों में अच्छी है, तो क्या हो जाएगा? अध्ययन प्रभावी होगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? तो देखिए शिक्षक का निर्देशन किस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, मित्रता स्थापित करने के लिए, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए, या फिर खेलों में भाग लेने के लिए। तो देखिए एक हिसाब से देखें तो सभी में अपने शिक्षक का निर्देशन आवश्यक है, केवल मित्रता स्थापित करने में थोड़ा कम आवश्यक है, बाकी सभी में आवश्यक है। लेकिन अगर देखें वैकल्पिक विषय का चुनाव करने के लिए इसमें सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जब आपकी 10th हो जाती है 10th, तो अध्यापक क्या करता है, आपकी किस विषय में रुचि है उसके अनुसार अगर देखें तो अध्यापक एक तरह से निर्देश दे सकता है कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट्स लेना है। तो इसमें सबसे अधिक निर्देशन आवश्यक है। बच्चे की उपलब्धि को देखकर ये निर्देशन दे सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, यदि छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए। देखिए ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। उससे छात्रों को समझाना चाहिए, या फिर उसे अपने शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए, या फिर प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए छात्र अगर पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए? हो सकता है उसके पढ़ाने का तरीका गलत है, तो शिक्षण विधि में वो सुधार करेगा तो हो सकता है बच्चा रुचि ले ले। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, विद्यार्थियों को कक्षा में अपमानित क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए विद्यार्थी को कक्षा में अगर अपमानित करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? इससे उसमें आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। इसका कोई उपलब्धि मूलक प्रभाव नहीं होता है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। उपलब्धि मूलक प्रभाव होता है जब बच्चे को अपमानित करेंगे तो अपमान के डर से वो आगे कभी भी वो क्लास में कुछ बोल नहीं पाएगा, अध्यापक से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे शिक्षण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, बिल्कुल अवरोध उत्पन्न होता है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इतना सही नहीं है। तो देखिए पहले और थर्ड में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा अपने? ये ऑप्शन फर्स्ट वाला। इससे उनके आत्मविश्वास में कमजोरी आती है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से अध्यापक का कौन सा व्यवहार कक्षा में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तो देखिए कौन सा सकारात्मक वातावरण निर्माण में सहायक नहीं है अपने? तुलनात्मक मूल्यांकन, बच्चों के अच्छे कार्य करने की क्षमता में विश्वास, कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बल, या फिर घटिया कार्य के लिए दिए गए बहाने को न मानना। तो देखिए
बच्चों के अच्छे कार्य करने की क्षमता में विश्वास करना, ये तो सहायक होता है, बिल्कुल होता है। कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बल, ये भी सही है। घटिया काम किया है अगर किसी बच्चे ने और बहाने मार रहा है कोई बच्चा, तो देखिए वो भी हमें नहीं मानना चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए तुलनात्मक अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन से क्या मतलब हो गया कि कोई राम नाम का बच्चा है और श्याम नाम का एक दूसरा बच्चा है, तो राम की तुलना श्याम से कर रहे हैं कि ये तो इतना होशियार है, तू इतना डेढ़ कैसे है, होशियार क्यों नहीं है, इसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये अच्छा है, तू बुरा है, एक तरह से इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। तो देखिए तुलना एक तरह से अध्यापक को नहीं करनी चाहिए। तुलना किससे करनी चाहिए? उसी बच्चे की उसी से तुलना करनी चाहिए कि पहले तू इतना अच्छा था, पिछली बार इतने अच्छे नंबर लेकर आया था, तो अब नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं तेरे, क्या कमज़ोरी रही है इस बार। तो देखिए खुद से खुद की तुलना करनी चाहिए, ना कि दूसरों से किसी बच्चे की। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए इससे एक तरह से हीन भावना पैदा होती है। बच्चा समझने लग जाता है कि मैं एक तरह से मेरे में दिमाग ही नहीं है, कमज़ोर दिमाग का मैं एक तरह से बच्चा हूँ, दूसरा होशियार है, ऐसी भावना पैदा नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तुलनात्मक अध्ययन या फिर मूल्यांकन नहीं करवाना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन तो करवाना चाहिए, मूल्यांकन नहीं कराना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, वर्तमान में शिक्षण को माना जाता है, क्या माना जाता है? कलात्मक व्यवसाय, वैज्ञानिक व्यवसाय, साधारण व ज्ञानात्मक कार्य या फिर कलात्मक वैज्ञानिक दोनों व्यवसाय। तो देखिए कलात्मक और वैज्ञानिक व्यवसाय दोनों हैं अपने शिक्षण। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से भारतीय समाज का कौन सा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित है? महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जातियाँ या फिर अल्पसंख्यक वर्ग। तो देखिए इन चारों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अपने अनुसूचित जातियाँ, ये अपने क्या हैं? एससी और एसटी, ये क्या है अपने सबसे कम एक तरह से शैक्षिक दृष्टि से हैं, अपने शैक्षिक दृष्टि से पिछले हुए हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि छात्र दिया गया कार्य पूरा नहीं करते हैं तो अध्यापक को निम्नलिखित में से किस अधिगम को अपनाना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए क्या करना चाहिए जब दिया गया काम पूरा नहीं करते हैं छात्र? तो जुर्माना लगाना चाहिए। देखिए नेगेटिव आंसर हमें नहीं देना है, बिल्कुल ही गलत है। उसके कार्य का सही अभिलेखन करना चाहिए, छात्रों से बातचीत कर समस्या को ढूंढना चाहिए, या फिर मुख्याध्यापक को सूचित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? छात्र से ही बात करनी चाहिए कि क्या कारण है, किस कारण से तू ये काम नहीं कर पाया है। उसकी कुछ हो सकता है, कुछ मजबूरी हो सकता है कुछ अन्य कारण हो, स्वास्थ्य से संबंधित भी कारण हो सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। छात्र से ही बातचीत कर समस्या को ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन 14 है, बच्चों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यवसाय यानी कि एक तरह से बिजनेस कौशल सिखाना है, तो प्रयोगात्मक भूमिका अभिनय, प्रमाणन या फिर विवेचन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रयोगात्मक विधि सबसे उपयुक्त है, यानी कि बच्चा अगर प्रयोग करके देखेगा तो अच्छे से सीखेगा, यानी कि क्रियात्मक पक्ष पर एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों में नेतृत्व के विकास में सहयोगी है? तो देखिए नेतृत्व का गुण विकसित करना है, क्या हो जाएगा एक तरह से? छात्र परिषद, एनसीसी, भ्रमण या स्कूल सभा। तो देखिए छात्र परिषद का गठन अगर हो जाए, उसमें अगर बच्चा भाग ले रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, तो ये नेतृत्व के गुण का विकास सर्वाधिक होता है इसमें। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चे की उपलब्धियों में अंतर का निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण कारण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रशासकीय नियंत्रण, बच्चों की पृष्ठभूमि, अध्यापकों की मनोवृत्ति, सुविधाओं की व्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं सरकारी स्कूल के बजाय, तो क्या इसका कारण मुख्य कारण है? तो देखिए इसका मुख्य कारण अगर देखें तो प्रशासकीय नियंत्रण, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल का जो नियंत्रण होता है एक तरह से, जिसका प्राइवेट स्कूल होता है वो नियंत्रण एक तरह से अच्छा रखता है। जैसे सरकारी विद्यालय में तो कोई बच्चा 4 दिन तक नहीं आया है स्कूल, फिर भी ऐसा कोई विशेष रूप से, अभी वर्तमान समय में बात अलग है, पहले के समय में अगर बात करें तो ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन प्राइवेट स्कूल में एक तरह से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से ध्यान दिया जाता है, प्रशासकीय नियंत्रण उसका अच्छा होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए यदि छात्र उसका अपमान करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि छात्र किसी अध्यापक का अपमान कर रहा है तो अध्यापक क्या करेगा? छात्र से बहस करेगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई।
उसके इस व्यवहार पर स्तब्धता प्रकट करना। देखिए स्तब्धता मतलब एक तरह से मौन रह जाना, सन्नाटा वाला भाव। तो देखिए सन्नाटा वाला भाव भी हमें प्रकट नहीं करना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। छात्र को कक्षा नियमों की याद दिलाना या फिर छात्र को सज़ा देना। देखिए सज़ा भी अपने क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका अगर चारों ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे सही आंसर अपने ऑप्शन थर्ड लग रहा है, छात्र को कक्षा नियमों की याद दिलाना, ऑप्शन थर्ड। देखिए ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना होता है, अपने मन से आंसर नहीं आता है, ऑप्शन के अनुसार देना होता है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अभ्यास बच्चों में वाक पटुता मतलब क्या हो गया, एक तरह से बोलने की कला का निर्माण करने में सहायक होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, घर की गतिविधियों की रिपोर्ट या फिर श्यामपट में बहुधातुक प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की नकल या फिर सही व्याकरण के प्रयोग पर केंद्रित अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना या फिर स्वयं के संदेशों को सूत्रबद्ध करने में प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आप भी करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपको हो सकता है इसमें ऑप्शन सेकंड भी सही लग रहा हो, थर्ड भी सही लग रहा हो, लेकिन इसका आंसर एकदम सटीक अगर देखें तो ऑप्शन 4 होगा। बच्चे में अगर वाक पटुता का निर्माण अच्छे से करना है तो बच्चे का स्वयं के संदेशों को सूत्रबद्ध करने में प्रोत्साहन देना है। जैसे मान लीजिए उसके मन में कोई बात चल रही है, जैसे मेरे फेवरेट अध्यापक, उसके मन में अगर कोई उसको अगर बोलेंगे इस पर तू अगर कोई निबंध लिख, तो उसके मन में क्या चल रहा है वो विचार बाहर आएंगे कि एक तरह से वो किस तरह से सोचता है अध्यापक के बारे में, उसकी वाक पटुता, एक तरह से शब्द को चयन किस प्रकार करता है, किस प्रकार वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो स्वयं के संदेशों को अगर सूत्रबद्ध करने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे तो बच्चा धीरे धीरे एक तरह से अच्छे बोलना सीख जाएगा, अच्छा लिखना सीख जाएगा, एक तरह से जो भी भाषाएं जैसे इंग्लिश हिंदी वो इसकी अच्छी हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में निहित हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सामाजिक परिवर्तन, समाज की संरचना, मानवीय संबंध, अभिवृत्तियाँ, आदर्श और मूल्य या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका निश्चित तौर पर आंसर अपने क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20 है, शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछने का परामर्श दिया जाता है। क्यों दिया जाता है शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछने का, कि अगर कोई डाउट हो आप तो पूछ सकते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है इसमें परामर्श, छात्रों की उपलब्धि को मापने में सहायक होती हैं। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा की एक रसता यानी कि निरस्ता टूटती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो निरस्ता टूटती हैं। शिक्षण के प्रभावीपन का पुनर्निर्वेशन होता है या फिर परीक्षण में होने वाले समय व खर्चे की बचत होती है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए शिक्षण एक तरह से प्रभावी होता है। अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो दूसरे बच्चे भी उसको सीखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तो वो क्या होगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शिक्षण एक तरह से प्रभावी बनता है और निरस्ता भी एक तरह से टूटती हैं। लेकिन ऑप्शन थर्ड इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये नहीं होता बाई चांस तो ये हो जाएगा अपने, लेकिन ऑप्शन थर्ड इसमें ऑप्शन के अनुसार सही होगा। क्वेश्चन 21 है, अध्यापकों की अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के मूल में आप निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी मानते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, निरंतर आर्थिक तनावपूर्ण जीवन, भ्रष्ट सामाजिक वातावरण, उनके कार्य का घटता हुआ सामाजिक महत्व या फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का मूल कारण क्या है, व्यावसायिक रूप से वो प्रतिबद्ध नहीं है, वचनबद्ध नहीं है व्यावसायिक रूप से, यानी कि हाँ नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी मिल गई है तो बस वह इतना जैसे बच्चों के प्रति एक तरह से समर्पित नहीं है, तो ये व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से आप किस परिस्थिति में मौखिक परीक्षण का सुझाव देंगे। तो मौखिक परीक्षण एक तरह से लिखित नहीं बोलकर जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं। जब समय कम हो, जब अध्यापक जल्दी में हो, ये तो गलत हो जाएगा। जब परीक्षण करने वाले छात्रों की संख्या कम हो, या फिर जब बच्चों की पठन क्षमता में पर्याप्त प्रवीणता न हो। तो देखिए ऑप्शन 4 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। मौखिक परीक्षण जब हम कब लेंगे, जब बच्चा पठन क्षमता यानी कि पढ़ने की क्षमता में पर्याप्त प्रवीण नहीं है, तो उसको अगर पाठ पढ़ाएंगे, उसका परीक्षण लेंगे, बार बार उसको अभ्यास कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो भी पाठ पढ़ना सीख जाएगा, पठन क्षमता उसके एक तरह से प्रवीण हो जाएगी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 23 है, छात्रों को रटना कम कराने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना या फिर
मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। तो देखिए रटना अगर बच्चों को एक तरह से कम कराना है तो क्या करना है, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना होगा। हो सकता है आप केवल विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, बस भाषण दे के आ गए, किसी बच्चे को बोल दिया कि चल उठ पाठ पढ़ ले, और दूसरे बच्चे ने सुन लिया और अपने ये कोर्स पूरा हो गया। इस तरह से हम पढ़ाएंगे, बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो वो निश्चित तौर पर एग्जाम में क्या होंगे, रटेंगे। लेकिन शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, नए नए तरीके से उनको पढ़ना सिखाएंगे, याद कराएंगे, तो क्या होगा, उनको समझ में आएगा और वो समझकर एक तरह से अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो रटना छोड़ देंगे। क्वेश्चन 24 है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्रों को योग्य बनाना जिससे वे क्या कर सके, धन कमा सके, ज्ञान अर्जित कर सके, बेहतर जीवन के जिए या फिर सम्मान पा सके। तो देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, बेहतर जीवन जी सके। सर्वांगीण विकास में अपने समाज भी आ गया, जैसे सम्मान पाना, ज्ञान अर्जित करना, धन कमाना, ये सभी आ गया बेहतर जीवन में सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 25 है, किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर परिणाम है उसके अनुभवों का, आनुवंशिकता का, प्रकृति व प्रशिक्षण की अंतःक्रिया का, या फिर उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक दबाव का। तो देखिए विकास क्या होता है, अपने वातावरण व वंशानुगत का प्रभाव है, प्रकृति व प्रशिक्षण की अंतःक्रिया का प्रभाव है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है, कौन रखता है, तानाशाही अध्यापक, प्रजातांत्रिक अध्यापक, सत्तावादी अध्यापक या फिर अनुज्ञात्मक अध्यापक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए प्रजातांत्रिक अध्यापक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रजातांत्रिक मतलब एक तरह से सभी की बात सुने, सबका निर्णय एक तरह से मानकर फिर उस पर कोई निर्णय दे। तो ये देखिए उत्तम अनुशासन अपने प्रजातांत्रिक अध्यापक हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और 27वां प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अपने शिक्षण करवाना, बच्चों का सामाजिक विकास, बच्चों को अनुशासित करना, या फिर बच्चों की वृद्धि में सहायता देना। तो देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम क्या है, अपने ये सभी काम सहायक हैं, एक तरह से महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अपने शिक्षण करवाना अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 27 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए रेगुलर हम ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, अपने शिक्षण अभिरुचि हो गया, हिंदी हो गया, राजस्थान जीके हो गया, तो वीडियो आपको ये निश्चित तौर पर एक तरह से उपयोगी लग रहे होंगे।